औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एएसएफ के इंटरव्यू के हवाले से कि एएसएफ के इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं और हमें किस टाइप की यूनिफॉर्म, किस टाइप का ड्रेस करके जाना है। तो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि एएसएफ की जो अभी दो पोस्ट हैं, एक एएसआई और एक कॉर्पोरल की है, तो उसके लिहाज से आपने किस टाइप का बन के जाना है। जो एएसएफ की एएसआई की पोस्ट है उसके लिए आपको हाई क्वालिफाइड बंदा बन के जाना पड़ेगा, और जो कॉर्पोरल सिपाही की है वो आपने थोड़ा नॉर्मल सा बन के जाना है। तो आपसे पहले वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। उसके बाद क्या होगा, वेरीफाई होने के बाद आपके नंबर लगे, लाइन में लगा दिया, आपका नाम आ गया जी, आप कमरे में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो कमरे में जाके आपने क्या करना है, असल इम्तिहान आपका कमरे में होता है। तो जब आपकी बारी है, आपने सुकून के साथ जाके कमरे का दरवाज़ा नॉक करना है। उसके बाद इजाज़त मिली, आप अंदर चले गए। अंदर जाके चेयर के साथ खड़े होके पूछने के सर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, अगर इजाज़त मिल जाए तो जाके बैठ जाए। उसके बाद वो आपसे पहला सवाल करेंगे कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपसे वो आपका तारुफ पूछेंगे, आपने उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा देना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन करवाते वक्त जो अहम बात है वो ये है कि आपने उनकी आंखों के अंदर आंखें डाल के बात करनी। ये नहीं है कि ऐसे हाँ मेरा नाम ये है वो है, इस तरह नहीं। अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो मुकम्मल इंग्लिश में बात करें और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। उसके बाद अगर आप उर्दू में बात करें तो मुकम्मल उर्दू में करें। ये नहीं बट मैं नहीं चाहता, बट मैं ये करूँगा, बट वो इस तरह नहीं। अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में करें, इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में करें, कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है तो आप उर्दू में बात कर लें, कोई मसला नहीं है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है या उर्दू में, तो आप उर्दू में भी दे सकते हो, कोई मसला। अगर इंग्लिश आपकी बेटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उर्दू में दे। आपसे वो इंट्रोडक्शन पूछेगा तो आपने उसे सिंपल इंट्रोडक्शन करवाना है अपना, कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैंने ये तालीम हासिल की है और अब मैं ये पोस्ट हासिल करने के लिए एलिजिबल था तो अप्लाई कीजिए। फिर आपसे पूछेगा कि आप इस पोस्ट पे क्यों आना चाहते हैं, तो आपने अपने बारे में बताना है कि हम गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे शौक़ है इस पोस्ट पे आने का। उसके बाद जब आप उससे कहोगे ना कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे शौक़ है, तो वो आपसे इस पोस्ट के बारे में पूछेगा कि ये बनी कब, इसका यानी टेन्योर क्या है, इस पोस्ट के मुकम्मल वो आपसे डिटेल मांगेगा। अगर आपको शौक़ है तो उसके बारे में इल्म भी होना लाजमी होता है, तो आपने इसके बारे में लाजमी पढ़ के जाना है। उसके बाद आपसे वो कुछ जनरल क्वेश्चन पूछेगा, एएसएफ के बारे में हो सकता है या मौजूदा हालात के बारे में हो सकता है, इस टाइप के वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेगा। इस्लामियात के पूछ सकता है, पाक स्टडी के बारे में भी पूछ सकता है, कुछ IQ क्वेश्चन भी पूछेगा। आपके साइकोलॉजी टेस्ट भी वहीं पे एक बंदा बैठा होगा जो ऐसे आपको ऐसे ताड़ के बैठा होगा। आप कहोगे पता नहीं ये घर से फारेगा या क्या है, मुझे क्यों देख रहा है, वो आपकी साइकोलॉजी चेक कर होता है। तो आपने सब्र के साथ तहम्मुल का मुजाहरा करना है, पहले सवाल सुनना है, सवाल सुनने के बाद फिर उसको जवाब देने, जल्दबाजी नहीं करनी। इंशाअल्लाह अगर आपने सुकून के साथ सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और उसे हर बात सच सच बताई तो आपकी जॉब हो जाएगी। और वहाँ पे जो इंटरव्यू है ना, उसमें आपने कभी उन्हें ये नहीं कहना कि मेरे भाइयों की जॉब है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, यानी हमें फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है। उसे ऐसे शो करना है कि हम थोड़ा नॉर्मल घराने के लोग हैं, मुझे जॉब की असल ज़रूरत है, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आप कहोगे ना हम अमीर हैं, इकट्ठे हैं, तो वो कहेगा बेटा आप ना एएसएफ की बजाय अपनी तालीम को जारी रखो और इससे बड़ी पोस्ट आप हासिल कर सकते हो, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना कि हम सब इकट्ठे हैं, यही कहना कि मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, मैं जॉब लाजमी हासिल करना चाहता हूँ, तो इस तरह आपकी जॉब होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो मिल गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।